जी सर। वेरी गुड। तुम कहाँ गायब हो जाती हो? मंगनी हो गई सुना है तुम्हारी। सर बस वो शाम 7 बजे वाला कोड ही नहीं होता है, मैं परेशान इस बात। तो उसको 4 बजे आज बात करके समीर से 4 बजे करवा दो। आपके वाला 4 बजे हो जाए ना तो फिर वो बड़ा बड़ी मेहरबानी हो जाएगी मुझ पर। अच्छा ये जरा यार ये इसके कंपोनेंट बढ़ाओ जरा, ताकि वो उधर से कुछ सर्कल नजर आए। ओके सर। बस काफी है, काफी है। अब उसको इस ये लेफ्ट जो लेफ्ट में डायग्राम है इसको जरा छोटा कर लो। बस काफी है, ठीक है। इन दोनों डायग्राम में क्या रिलेशनशिप है? सर हाँ कॉज और साइन का। नहीं यार, मेरा मतलब कहने का ये है, अगर राइट वाली डायग्राम तुम्हें दी हुई हो, हाँ सर दी हुई हो यस तुम, सर। हाँ हाँ, तो लेफ्ट वाली यस सर। डायग्राम बना सकती हो तुम। तो चला ना यस अब। सर। अच्छा कम कर दो जरा इनको, इनके वो कम कर दो, सर्कल के पास ले आओ पॉइंट, ज्यादा 4-5 टर्म से ज्यादा ना हो। ओके सर। बस काफी है। हाँ यस सर। ये हाफ सर्कल है। अच्छा 1 मिनट है, नजरा मैं हाथ धो लूं अपने। ओके सर। अच्छा अब मुझे आप ये बताओ कि ये सर्कल जो है, ये पॉइंट जो यहां तक पहुंचा है, और कम कर दो, और कम कर दो टर्म्स को। ओके सर। नहीं इतना यार काफी है। वो वाली टर्म्स को कम करो। हाँ या ये कितनी हो गई हैं अब? कितनी टर्म्स हैं? सर साइन, ये हाँ सर ये अब आधा सर्कल क्वार्टर सर्कल है और टोटल टर्म साइन की 1 है, कोस की 2 है। साइन की 1 है और दोनों की 2-2 कर दो ना। सर वो 2-2 नहीं आती, एक कम ही आएगी। अच्छा आ गई है। ओह ठीक है सर, दोनों की 2-2 होगी। अच्छा अच्छा अब मुझे ये बताओ, हाँ यस सर। कि अगर हम बिल्कुल शुरू से चलें, बिल्कुल शुरू से, तो ये
इस सर्कल, ये जो राइट डायग्राम है और जो जरा यार तैयबा को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना क्या हो रहा है, उसे पता नहीं चलेगा तो फिर वो बोर होती रहेगी। तैयबा जी जी तैयबा ये देखा है पहले कभी ये वाली फाइल? मैं इसे मतलब समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये स्टार्ट जो हमारा हो रहा है वो रेड पॉइंट से है या फिर 0 से है। नहीं, वो खत्म हो रहा है रेड पॉइंट पे, 0 से स्टार्ट है। अच्छा ठीक है, 0 से स्टार्ट। अच्छा, तो और ये जो राइट वाली तरफ, हाँ बोलो। हाँ हाँ, मतलब राइट वाली साइड मैं यही पूछने वाली हूँ। हाँ जी, ये जो राइट वाली तरफ ये जो कर्व्स नजर आ रही हैं आपको, ग्रीन और ब्लू कर्व, ये किसकी कर्व्स हैं? ये कौन ये सी कर्व्स हैं? ग्रीन जो है ब्लू तो हमारी वेलोसिटी की है ना? नहीं नहीं, ये अभी जो है ना हम यहाँ पे कोई वेलोसिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल कर्व्स हैं ये अच्छा। बस। तो ये कुछ देख के कुछ याद आ रहा है इसको, ग्रीन और ब्लू कर्व्स को? ये कौन सी कर्व्स हैं? फंक्शंस याद आ रहे हैं, ये जो मतलब साइन कोस वगैरह यूज करके जो वेव्स बनती हैं वो वाली लग रही है। तो ये जो ग्रीन वाली कर्व है ये कौन सी कर्व है? ये देखो, ये किधर से कोस शुरू की हो रही है लाइन, ग्रीन वाली, ये। कोस की और ये साइन की है। ओके, यहाँ पे ना ये मिस्टेक हुई हुई है। कॉस जो होता है ना वो मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होता है वैसे। अच्छा चलो, और ये जो इन दोनों कॉस और साइन कर्व से मिलके बन रहा है, ये क्या है? ये मुझे नहीं पता, ये इसको क्रॉस कर रहा है, ये क्या बन। अच्छा, ये पता है क्या हो रहा है ये ना? यस सर। पूछ रहा हूँ, उससे पूछो शेप कैसी है। हाँ बताओ, ये कैसी शेप है? पता क्या है? ये तो मजे की है, और ये इन्फिनिटी क्यों है, मतलब ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, मुझे तो ये समझ नहीं। अच्छा, ये इस वजह से ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि ये देखो, ये जो हमारी ब्लू और ग्रीन कर्व्स है ना, ये इससे मिलकर रेड वाली कर्व बनी हुई है। अब ये जो ब्लू और रेड कर्व्स हैं ये भी तो ऊपर जा रही हैं। और दूसरी तरफ तो ये अपोजिट है एक दूसरे। हाँ, ओके। अच्छा, ये ना बेसिकली अगर मैं जो, अच्छा अब ना गौर ना, अगर मैं जो हूँ यहाँ से cos, ये जो यहाँ पे cos ऑफ x और sin ऑफ x की वैल्यूज लिखी हुई है ना, आगे x माइनस 1/x क्यूब 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे cos की और यहाँ पे ये sin की एक्सपेंशन जो लिखी हुई है, इस पे गौर करना, और इन कर्व्स पे गौर करना, ग्रीन पे और ब्लू पे। ओके ठीक है, ये आ जाती हूँ मेरे पास। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये cos कितना है अभी 1, और sin कितना है? x-1। नहीं, सिर्फ अब x है, ठीक है। अब तो ये मेरे पास जब कर्व तक है। नहीं, अलजेब्रा विंडो पे नहीं, ये यहीं पे देखो, ये नजर आ रहा है ना, cos ऑफ x अब लिखा हुआ ए, और यहाँ पे sin आ, ऑफ x लिखा हुआ। आ, एक मिनट जरा, लेट मी ये तो इंटरप्ट। पूरी वैल्यूज लिखी हुई हैं, डिवाइड भी किया हुआ है वो, लेट मी cos इंटरप्ट इज इक्वल सर, क्या नाम है सिद्रा, लेट मी इंटरप्ट। यस सर। ये मैं इसको तैयबा को बाद में भी करा दूंगा।
ये कॉस और साइन सीरीज हैं, मैथमेटिकल सीरीज जिनसे कॉस और साइन हासिल किए जा सकते हैं। अब समीर आ गया ना, तो अब हम वी कैन मूव, इसलिए कि आज हमें बहुत सारा काम करना है जो मुझे तंग कर रहा है। समीर, यू आर हेयर? समीर सर बता रही? हाँ, यू आर हेयर? जी सर। अच्छा, तुम ये जरा कॉस के फॉर्मूले नोट कर लो, ये क्या हैं, इसलिए कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें बाद में भागने की ज़रूरत पड़ेगी कि कॉस के फार्मूले क्या हैं, साइन के फार्मूले क्या हैं। तो एक दो टर्म की लिख लो, तो बाकी तो चलते जाते हैं ना। हाँ सर, बट वो तो सर देख के पता चल जाता है। पता चल जाता है ना। तो एक एक ओपन फाइल खोलो जियोजेब्रा की। जी जी। ये तैयबा तुम्हें इस तरह ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी जिस तरह मैं समझाने लगा हूँ ना, जी सर, बेहतर। इस तरह हमको भी ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। सर ओपन कर दी। ओपन नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रही, शेयर शेयर करो करो ना। मैं। हाँ हाँ, सर शो हो रही है? जी सर। अच्छा, डबल स्क्रीन कर लो। 3D में नहीं जाना, 2D में ही रहना है, लेकिन डबल स्क्रीन कर लो। हाँ बस ये ठीक है। ऑल राइट, ओके। जितना बड़ा कर सकते हो उसको कर लो, अगर कर सकते हो तो। कल सारी रात में ये इस मसले को सुलझाने के लिए, एक तो ये कि मेरा कल मूड बहुत ख़राब हुआ था, और इसने सिदरा ने मुझे बद्दुआएं बहुत दी थी, तो मेरी सारी रात ख़राब हो गई। सर मैं क्यों आपको बतवाए दूंगी? यार ये मुझे वजह का तो पता नहीं है, अब मैं इतना सूफी आदमी तो हूँ नहीं कि मुझे वजह भी पता चल जाए। सर तो ये तो सर, यानी कि आप नीम सूफी हैं, आपको पता नहीं ये, और वो भी आपकी सूफियत भी गलत है सर आप कि मैं आपको बतवाए दूंगी, ये कैसे पता लग गया आपको? यार सीधा एक मिनट, सर आप बद्दुआओं पे यकीन क्यों रखते हैं? मैं तो नहीं अब ना रखता, रखें। मैं नहीं रखता हाँ यकीन तो यार। बस ठीक है फिर, कोई करे बस ना फिर। करे। लेकिन जब तबीयत खराब हो जाए तो फिर तो इंसान सोचता है ना किसी की बद्दुआ लगी है। तो अच्छा सर भाई, तो आप तो सोचने पे यही याद पड़ रहा है कि सिद्रा बदुआएं दे रही है, भला मैं क्यों दूंगी आपको बदुआएं? अच्छा सोचिए भाई, जरा आप। चलो चलो, वो मंशा दे रही होगी, समीर दे रहा होगा, नौफिल दे रहा होगा, बस अब ठीक है। सर और हाँ हाँ भाई, लिखो H(t), पहली टर्म लिखो साइन की और कोसाइन की, H(t) और G(t). हाँ, पहली 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 विंडो के अंदर क्लिक करो ना। हाँ, ये क्या लिखा तुमने? 1। अच्छा, इसके साथ ही लिख दो। हाँ हाँ ठीक है, x³ डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। हाँ, फैक्टोरियल लिखना है। नहीं यार, वो दूसरे वाली में नहीं, इसमें डालना था यार, वो इसमें डालना था, और दूसरी वाली में नहीं डालना था, पहली वाली में डालना था। अच्छा, अच्छा आप दूसरी वाली में लिखो G(t) जो है वो ये साइन है, तो कोसाइन, ये कोसाइन है तो फिर साइन का लिखो। सर ये 1 माइनस। यार इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया हुआ, समीर लिख रहा है। सर ये टी स्क्वायर होगा ओवर 2 फैक्टोरियल। हाँ हाँ, और ये 1 के बाद आएगा
हाँ नहीं टी यार ये इसी पे ड्रॉ करना है, इसी पे ड्रॉ करना है। सर सेम पे दोनों को रखना है? हाँ सेम पे ड्रॉ करना है। कलर चेंज कर दो इनके, ब्लू और ग्रीन कर दो। राइट, बस ठीक है। अब इतना ही रखो इसको। अच्छा अब मुझे बताओ कि वो वेक्टर्स कैसे ड्रॉ होंगे कि 0 से 1 तक। वो पहली वाली स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा तुम्हें। एक और थोड़ा जूम करो। बस बस बस। अच्छा अब तुम्हें एक पॉइंट वेक्टर लगाना पड़ेगा 0 से 1 तक। इसको रेड कर दो, बिल्कुल सुर्ख रेड, सेटिंग्स में जाके। जितना मैं ये देखो ये ठीक कर रहा हूँ ना? नहीं रेड, बिल्कुल रेड यार, बिल्कुल रेड। यस सर हाँ ठीक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ये वाली जो टर्म है वो एच टी का पहला 1 है, ठीक है? यस एच टी सर। का पहला 1 है, ठीक है। जरा दिखाओ यार कौन सा वाला 1 है ये? सर सर ये एच ऑफ टी का पहला वन है। एच ऑफ टी का पहला 1 है ये। यस सर यस हाँ सर ठीक है। यस सर। अच्छा अब दूसरा जो है हम अब हम दूसरा वेक्टर कैसे लगाएंगे बोलो? हाँ बताएं। सर दूसरा वेक्टर टी लगाएंगे। टी लगाएंगे? समीर साहब अब बताएं आप यस जरा। जो लोग कल कह रहे थे ना हमें समझ आ गई है। सर जी ऑफ सर एक्चुअली जी ऑफ टी के साथ हम आयोटा भी लगाएंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो आयोटा टी लगाएंगे। एओटा खत्म हो जाता है। वो टी स्क्वायर के साथ जो एओटा स्क्वायर था वो माइनस हो गया, वो खत्म हो गया। अब नो सर एओटा मैं नहीं है। जी ऑफ टी की बात कर रही हूँ। जीओटी में भी एओटा नहीं आएगा। जहाँ टी क्यूब सर आएगा। सर अच्छा आयोटा वाकई नहीं आएगा। जो जी हाँ ऑफ टी का टी है ना हाँ वो वाई मतलब आयोटा वाले एक्सिस पे होगा और वो तो इस वजह उसकी से कि वैल्यू टी जियो होगी। नहीं, वो इस वजह से कि जी ऑफ टी इज द वाई एक्सिस। यस सर। सो अब जी ऑफ टी में से हम जो टी है ना वेक्टर लगाएंगे टी मतलब टी आप क्या टी की लगाएंगे कोई क्या? क्या खास वेक्टर ठीक बातें कर रही हो तुम? सर मतलब टी टी की कोई खास वैल्यू लाइक 2 ले लेते हैं तो फिर हम नहीं नहीं या नहीं, 1 ले लो। इस तरह नहीं करना यार। ये टी की वैल्यू पहले 0 ओके लेनी पड़ेगी ना। समीर ऐसे ही है ना, 0 लेनी पड़ेगी ना? हाँ हाँ सर। सर टी की सर वैल्यू अगर शुरू में 0 लेंगे शुरू में तो 0 लेंगे। 0 से शुरू करेंगे ना? जी सर फिर आगे 1 कर देंगे। हाँ तो 0 पे वेक्टर इसका ये क्या 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 हो गया ये आ, तो नहीं यार, ये क्या कुछ गड़बड़ हुई है इसमें यार। टी की कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। नहीं नहीं, कोई वैल्यू हाँ लेनी पड़ेगी हमें। हाँ सर ये टी टी यस के सर लिए देखा मैं सर ये यही लगा बता रही थी मैं आपको। हाँ ठीक कह रही थी तुम। ठीक है भाई, तुम सब ठीक कहती हो, तुम कोई चीज गलत नहीं कहती हो। मुझे डर लग गया अब तुम्हारी बददुआओं से। टी की ये टी सर जो है, मेरी बददुआएं और दुआएं कबूल होती ना तो क्या ही बात थी। नहीं दुआएं कबूल नहीं होती, बददुआएं हो जाती हैं। नहीं सर सर। बददुआ भी तो दुआ ही होती है ना। सर वो भी तो दुआ है ना।
अच्छा अच्छा, वो ये बेसिकली तुम, दोनों है ही, अच्छा दुआ अच्छा ही है ये। अच्छा, अच्छा वही तुम मुझे देती हो। अच्छा ठीक है, समझ आ गई मुझे। हाँ जी, तो टी की कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तुमने कितनी ले ली है? सर 1.3। नहीं तो इसको पाई/2 ले लो ना। ओके सर। तो अब टी पाई/2 ही रहेगा हमेशा। सर पाई/2 तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। नहीं 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 नहीं, वो टी शुरू में ही ये लगाना। रहा। हाँ सर, t पाई/2 हो गया, ये रहा। ये शुरू में ये लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, ये रहा पाई/2 नजर ये आ रहा है। ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज कभी भी नहीं होगा, ये इसी तरह ही रहेगा ना। हाँ जी सर, जब तक हम चेंज नहीं कर रहे तो नहीं होगा। नहीं मतलब ये थ्रू आउट हमारी एनिमेशन ये इसी तरह ही चलेगा। हाँ ओके सर, ठीक है। हाँ सर, चल ओके जाएगा। सर। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये करो कि आ, आ, ये दूसरी टर्म्स को भी शामिल करो इसमें। ओके सर। अब t² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ऐड होगी। मुझे ये समझ नहीं आया कि कल किसी ने इस तरह से क्यों नहीं करवाया। सर क्योंकि वो ऑलरेडी बनी बनाई एनिमेशन थी तो उसको ही घुमाते रहे। हाँ, बनी बनाई चीज को घुमाते रहते हैं, जैसे मुझे घुमाया था कल। और मैं तो बना बनाया हूं भी नहीं, मेरा टूटा बज्जा हूं। हाँ जी, क्या हो गया यार? सर ये यहाँ चला गया। यहाँ चला गया, ठीक है। अब दूसरी टर्म इमेजिनरी ऐड करो इसमें। यार ये इमेजिनरी और रियल टर्म्स के कलर चेंज कर दो। हम लोग करती हैं, रियल टर्म्स को मैंने रेड कर दिया और इमेजिनरी को ऑरेंज। नहीं ऑरेंज मुझे नहीं पता चलता ना, ऑरेंज के बजाय कोई और सर कलर सही कर है। दो। नहीं सब्ज कर दो, अब सही है। सब्ज सब्ज, ये कर दो। अब एक सर और वेक्टर। पाकिस्तानी है। हाँ अच्छा, अब ये वेक्टर कुछ 90 डिग्रीज पे लग नहीं रहा वैसे। इसका सब्ज रंग होगा। सर ये बन गया। हाँ सर ये हो गया। अच्छा, अब चारों ऐड। अब तुमने रियल एक्सिस पे लगाना है अभी। अब और टर्म 1 2 3 4 हो गए ना। हाँ, 2 टर्म्स और ऐड करनी पड़ेंगी। नहीं अच्छा, अभी नहीं, अभी ना करो, अभी ना करो, अभी ना करो, अभी इसी तरह ही दिखाओ मुझे। हाँ ये जो हाँ, दो 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 चार चार है ना टर्म्स। हाँ सर दो हैं, दो कॉस की, दो दो, साइन की। दो। अच्छा, ये वाला जो अलजेब्रा विंडो है, हाँ, जी जी जी। उसमें टी को हमने पाई/2 पुट किया हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा, और जो राइट मोस्ट डायग्राम है उसमें वो हमारे वेक्टर्स लगते जा रहे हैं, और वो जब ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो सर्कल का
जो π/2 पॉइंट होगा उस पे पॉइंट करेंगे, ठीक है ना। जी ऐसे अच्छा ये बताओ कि ये मिडल डायग्राम का और इससे क्या ताल्लुक है। सर मिडिल डायग्राम हमें टर्म्स जे वेक्टर्स दे रही है। मिडल डायग्राम्स ये जो पॉइंट्स हमने लगाए ना बी सी डी और ई, हाँ हाँ जी ए पॉइंट है, ए पॉइंट तो स्टार्ट होता है यहाँ से, इसके सेंटर से, हाँ हाँ। ठीक है। बी पॉइंट किधर है। बी पॉइंट सर ये है। हैं ये है बी पॉइंट, हाँ यहाँ पे बी पॉइंट है, इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है। तो यहाँ लिख दो बी पॉइंट। सिर्फ पॉइंट ही लगा देता ना। ये अब इसका नाम बीबी कर दो। हम यहाँ वहाँ सी है, वहाँ सी करेंगे, यहाँ बीबी कर देंगे, एफ का नाम बीबी कर दो, ठीक है। अब सी किधर है। सर सी जो भी टी की वैल्यू रखी हुई है सी उसके हिसाब से वहाँ पे होगा। किधर होगा बताओ ना। टी π/2 है तो सर ये यहाँ पे होगा π/2 वाली जगह पे, इधर क्या यहाँ मतलब है। इधर कहीं होगा सर ये इस ओहो जगह पे। एक मिनट, ये तो मैंने उसके उसके ऊपर टर्म्स लगाने शुरू कर दिए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना था। नहीं रहने दो, ये मिटा दो इसको, ये मिटा दो इसको। हाँ ये रहने दो, ये पॉइंट रहने दो बेशक। अच्छा अब ऐसा करो कि एक गोल दायरा लगाओ जिसका इसका एक एक्स कंपोनेंट ऊपर दिखाना जरा अलजेब्रा विंडो में। एक्स हाँ जी पॉइंट एच और वाई पॉइंट जी हो, ठीक है। सर वो राइट वाले में बनाऊँ, राइट वाले ग्राफ में। राइट वाले ग्राफ में नहीं, हाँ राइट वाले में ग्राफ में बना दो। जिसमें वेक्टर है उसमें ना। हाँ जी, हाँ पहले एक्स कंपोनेंट आएगा फिर वाई कंपोनेंट आएगा। टाइम नहीं करना, टी टी करना है यार। अच्छा टाइम लिखा हुआ है तुमने सब जगह, ठीक है। यार ये क्या किया है। ये क्या हो गया है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। अच्छा सर ये एक्स वाई फाइल में उस फाइल में इन्वर्टेड थे क्योंकि उसमें सर्कल इस तरह नहीं बन रहा था। हाँ उसमें सर्कल इस तरह नहीं बन रहा। नहीं सर उसमें ये जो खुल रहे हैं ना ये सर्कल खुल रहा है, ये हाँ ऊपर की तरफ खुल रहा था। यस तो सर वो मैंने भी ये अभी नोट किया उस फाइल में वो इन्वर्टेड है। क्या मतलब इन्वर्टेड है। सर उसमें जो सर साइन हम को कॉस और कल कॉस फाइल को ले साइन रहे थे। लिखा हुआ है। हैं सर उस फाइल में ना साइन को कॉस और कॉस को साइन किया हुआ था। तो वो तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं, वो तो हम कर सकते हैं इसमें भी। शायद लेकिन एक्स कंपोनेंट हमारा है कौन सा, ये तो देख लो ना। चलो चेंज कर दो, कॉस इनका ऑर्डर चेंज कर दो ताकि उससे हम जितनी मुताबिकत हो सकती है हो जाए। नहीं सर इसी को लेके चल पड़ते हैं यस सर ये हैं, ठीक है। इसी को लेके चलते हैं। इसी को लेके चलते हैं, हाँ। यस सर। अच्छा यहाँ पर सर्कल भी तो एक ड्रॉ कर दो ना सेकंड डायग्राम में। सेकंड डायग्राम में 1
1 का सर्कल ड्रॉ कर दो, 1 यूनिट सर्कल। और इसको गुलाबी कर दो। और इधर भी गुलाबी सर्कल ड्रॉ कर दो। सही सर। बस ठीक है। ये बीच वाली डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर दो, थोड़ा सा। बस 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 बस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट्स हैं इधर राइट मोस्ट डायग्राम में, ए जो है वो बी जो है वो तो बी पर ही है, ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद हम किधर? ये तो सर्कल, यहाँ पर तो वो सर्कल के काफी करीब पहुंच गया है। हाँ, ये जो है मतलब वो हाँ ऊपर सर। जाके नीचे तक आ रहा है, वैसे ये सर्कल के करीब कैसे पहुंच गया है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही ना क्या चीज सर? कि जब हम x और जो हमारा एच टी है और हमारा जो क्या है जी ऑफ टी है, उसको जब हम ड्रॉ करते हैं, हाँ, हाँ जी। वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो वो तो एक अलग चीज है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन जब एच ऑफ टी और जी ऑफ टी को ड्रॉ करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सर्कल से ही शुरू होता है। हाँ, तकरीबन ऐसे ही होता है। ओवल सब खींचा हुआ है सर, ये वैसे सर्कल नहीं है, लेकिन सर्कल के पास पास है। हाँ, तो ये क्या कनेक्शन है इसके दरमियान? ये सर्कल इससे इससे तो ये चीज बन रही थी, वो जो वेक्टर्स थे, ये वेक्टर्स का इसके साथ क्या ताल्लुक है? सर ये भी मतलब जो हमारे पास लेफ्ट वाली है और जो राइट वाली है, बस दोनों सेम ही है, साइन और कोसाइन ही है, बस एक रियल प्लेन में है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में। नहीं 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 नहीं। अच्छा चलो, 2 टर्म्स और ऐड करके देख लो। ओके सर। ये मुझे समझाना पड़ेगा तुम्हें कि ये जो सर्कल बना रहे हैं हम ब्लैक कलर में राइट मोस्ट में, ये इसका कुछ हिस्सा तो सर्कल बन गया है। यस सर। तो वो जो वेक्टर्स हैं वो तो दूर दूर हैं अभी। जी सर, वो जब हम ज्यादा वेक्टर लगाएंगे तो वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना, वो सर्कल के करीब आते जाएंगे जैसे जैसे क्या मजीद सर्कल वेक्टर तो लगाते पहले जाएंगे। से बन रहा है? यस सर, लेकिन वो कंप्लीट सर्कल नहीं है ना। यार तुम क्या बातें कर रही हो? कंप्लीट सर्कल नहीं, वो आधा सर्कल है। आधा सर्कल बना लिया है यस हमने। सर। हाँ, जी सर। तो आधा सर्कल तो बना लिया है ना, तो ये वेक्टर्स तो हमें नहीं बता रही ये बात। और वेक्टर्स तो सिर्फ ऊपर हाफ में। एक और बात है समीर, बड़ी इंपॉर्टेंट, हाँ, क्या सर? कि वो पॉजिटिव हाफ में सर्कल के पॉइंट्स लगा रहा है, ये जो राइट, ये वेक्टर्स के साथ जो लगा रहा है ना, हाँ, वेक्टर्स के साथ जो सर्कल का पॉइंट बनेगा वो वो टॉप हाफ में बनेगा, पॉजिटिव हाफ में बनेगा, जबकि इधर से सर्कल नेगेटिव हाफ में भी ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है। सर नेगेटिव हाफ कौन सा? सर्कल के नीचे देख लो, y0 का माइनस y करो, ये नीचे भी सर्कल बन रहा है। हाँ हाँ। हाँ, और ये ठीक ठाक सर्कल है। हाँ, तो मतलब सर, सर्कल तो कंप्लीट हो गया है, एक तरह से आधा सर्कल तो कंप्लीट हो गया है।
हाँ सर, आधा हो गया, आधा सर्कल बन गया। हाँ वो सही लेकिन है, वहां से एफ पॉइंट से अभी एक ऊपर जाना है। ऊपर वाली टर्म कितने टर्म्स लगा दी तुमने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म भी लगा दो ना एक टॉप पे, तो वो बिल्कुल पहुंच जाएगा ऊपर। ये सर्कल पे ही आ जाएगी। हाँ, थोड़ा जूम करके लगाओ तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। सही थोड़ा आ गया। जूम भी कर दो। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, अब सर्कल आधा तो सर्कल दिखा दो ना कम से कम। सही। जी पॉइंट हमारा फाइनल जो है वो है, आप पहुंच गए उसके हम। बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास आ गया। लेकिन हम यहाँ पर ये देखो कि हम जब जी पॉइंट पे पहुंचे हैं तो उससे पहले वाले पॉइंट्स भी लगाते गए हैं। हाँ, क्या मतलब सर? उससे पहले वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी लगते गए हैं सर्कल पे। क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। कौन से पहले वाले पॉइंट्स? यार हम सर्कल कंप्लीट करना चाह रहे हैं ना, टी को वेरी जी करेंगे जी। तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो अब तो हम तो ये करते हैं ना कि अब दोबारा टी को तब्दील करेंगे, फिर सारा कुछ ये वेक्टर्स लगा के फिर पॉइंट निकालेंगे। हाँ, हाँ जी। पीछे के भी और आगे की भी। हाँ, नहीं सर, अगर हम टाइम को चेंज करेंगे तो ये फैक्टर्स उसके हिसाब से खुद ही चेंज हो जाएंगे। यार तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुमसे जो बात कह रहा हूँ तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। एक तो बात यह कि जी पॉइंट लगा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ना एच और जी को सर्कल की फॉर्म में, तो वो नीचे हाँ जी। नीचे भी पॉइंट लगा दिया उसने। हाँ सर, लगा दिया है, नेगेटिव तो में भी लगा दिया है। नेगेटिव पे भी लगा दिया है, और इससे पहले जो वैल्यूज थी उन पर भी सर्कल ही बनाए। हाँ, उन पे सर्कल ही बन रहा है। सर्कल ही बनाया ना, हाँ जी, हाँ जी। तो जी तक सर्कल कंप्लीट हो गया है। हाँ जी। अब जी से आगे अगर हम जाएंगे पाई/2 को चेंज करके, तो फिर एक नया हमें वेक्टर्स का सम लेना पड़ेगा और वो फिर लेकर आएगा वहां पर। हाँ, हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन अगर फर्ज करो हम पाई/4 लेते, हाँ पाई/4, तो उसके लिए वेक्टर्स हमें और लगाने पड़ते। हाँ, हाँ। हाँ, थोड़ा जबकि चेंज होता। पाई/2 से ही पाई/4 का सर्कल का पॉइंट भी निकल आया है। सर वो नहीं सर, पाई/2 से पाई/4 का तो नहीं निकला ये तो। नहीं निकला, नहीं सर निकला। ये जो कर्व है ड्रॉ हो रही है हाँ, ब्लैक कलर की, ये तो हाँ, असल में टी है ना, तो ये तो सारी वैल्यूज को ड्रॉ कर रही है। इसका पाई/2 या पाई/4 अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें सब वैल्यूज हैं। क्या मतलब जो तुम्हारा? हाँ, मतलब सर मैं कह रहा हूँ, ये जो कर्व नजर आ रही है, कौन सी ये कर्व? कर्व तो ये जैसे ब्लैक ब्लैक है जो सर्कल पे, नहीं, उस ब्लैक सर्कल के कर्व ऊपर आ रही है। बी से नहीं, ब्लैक कर्व जो बी से एफ तक जा रही है उसको देखो। हाँ, हाँ जी सर। बी से, नहीं, बी पे लेके आओ पहले कर्सर। सर ये, बी से एफ तक जा रही है कर्व। हाँ, ये क्वार्टर सर्कल पूरा बन चुका है। क्वार्टर हो गया। हो गया ना? जी जी। और क्वार्टर के नीचे वाला सर्कल देखो तो इनफैक्ट हाफ सर्कल हो गया है। हाँ सर, हाफ हो गया। हो गया है ना? हैं? जी सर, हाफ हाफ हो गया, हाफ तो हो गया। अभी तुम कह रहे थे नहीं हुआ। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ हाफ सर्कल हो गया है। हाफ सर्कल हो गया है, हाँ। लेकिन उसके लिए जो तरीका वो वेक्टर से बनाने का है, उसके लिए अगर हम पाई/4 पर पॉइंट लगाना चाहें तो उसके लिए जी जी। हमें ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, जिसकी जरूरत नहीं है। नहीं सर, वेक्टर्स तो ऑब्वियसली दोबारा लगाने पड़ेंगे। क्यों? वो तो निकाल चुके हैं हम पहले ही। सर वेक्टर्स जो है वो एक खास वैल्यू के लिए ड्रॉ होते हैं ना, हम्म। लेकिन जो हमारा कर्व है
हाँ कर्व तो हर वैल्यू को बता रहा होता है, तो कर्व जो है वो π/4 को भी बता रहा है, π/2 को भी बता रहा है, लेकिन अगर हम वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो वो तो हमें ऑब्वियसली दोबारा करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन वेक्टर्स की जरूरत नहीं है, कर्व के जरिए से हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब वो ऑटोमेटिकली लग चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। तो मतलब ये तो जहां से हमने ये लिया था वहां तो ये इम्प्रेशन हमें नहीं दिया गया था हाँ सही। कि जो चीज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे वाला काम होता जा रहा है। हाँ। हाँ हाँ जी। अब अगर तुम पाई करो इसको, थोड़े से टर्म्स और ऐड करो, जी, थोड़ी सी टर्म्स। एंगल एंगल पाई कर दूं? नहीं, पाई तो ना करो। पाई से एक टर्म और एक टर्म और एक टर्म एक एक और टर्म ऐड और कर। ऐड कर दो साइन और कोसाइन में। ये हमने कल नोट किया था, ये नहीं किया था? नोट नहीं किया था ना? नहीं सर, कल हैं? ये नहीं किया था। नहीं नहीं। तो क्यों नहीं किया था? इतना आप बताओ। बेशक मुझे बद्दुआ दे दो, लेकिन मैं सवाल तो पूछूंगा ना तुमसे। हाँ। नहीं सर, हमने कल ये नहीं नोट किया। नहीं तो क्यों नहीं किया? मुझे बद्दुआ। सर अगर ये भी हम नोट करने लग जाएंगे तो फिर तो फिर क्या होगा? आप क्या करेंगे? अच्छा। हाँ, तुम कुछ कहना काम, ये हमने काम आपके लिए छोड़ा हुआ है। हाँ, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। हाँ ठीक है। यस सर, तो इसीलिए तो हमने ये काम आपके लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है ठीक है कि कोई काम आप किसी काम को जोगे नहीं है। हाँ। अच्छा सर, वैसे सर आप सबसे अहम काम कैसी आप कर रहे बात हैं। को क्या बनाते हैं? हैं? सर आप वैसे, मैं हैरान हूँ, आप ना, मतलब बात का जो मतलब कोई नहीं लेना चाह रहा हो तो आप वो लेते हैं। नहीं, लेकिन यार ये मुझे परेशान करता रहा है रात को ना, मैं क्या करता? तो ये वेक्टर से अगर हम बनाना चाहें कि वेक्टर से आ, ये वेक्टर्स तो तब्दील नहीं होते ना, जब इनिशियल वेक्टर तो तब्दील नहीं होता ना कभी भी, पहला वेक्टर। हाँ सर, वो नहीं होगा। तो अगर हम फर्स्ट को π/2 पे लगाना चाहें, π/4 पे लगाना चाहें, तो कौन से वेक्टर्स कॉमन होंगे और कौन से वेक्टर्स कॉमन नहीं होंगे, ये बता दो। हाँ, आगे जाने के या आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ। π/4 अगर कर दो ना तो वो ज्यादा आसान है, उसमें कम करने पड़ेंगे तुम्हें। या पाई पाई भी कर सकते हो, पाई कर दो यार, पाई कर दो, ठीक है। 3-4 टर्म्स ही और ऐड करनी पड़ेंगी ना। हाँ, ये क्या कर रहे हो? अच्छा, एंगल बढ़ा रहा हूँ। ये भी ऊपर चला जाता है। ओए होए होए होए, ये तो सारे वेक्टर्स ही तब्दील हो जाते हैं। हाँ सर, वेक्टर्स तो ऑब्वियसली तब्दील होंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था। लेकिन जो आपने बात की ना कि कर्व के साथ हम कर सकते हैं, तो सर असल में इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कर्व पे कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं तो समझ लें उसकी वैल्यू के हर तमाम वेक्टर्स ड्रॉ हो गए हैं। पीछे वाले? हाँ, पीछे वाले जो है सब वेक्टर्स ड्रॉ हो गए हैं अगर आप नहीं, कर्व पे कोई वैल्यू ले लेते हैं। π/4 वाला कर लो यार। ये नहीं है, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। π/4 वाला कर लो, π/2 वाला ना करो। π/4। नहीं, ये लगा रहने दो उसी तरह ही। नए वेक्टर्स लगाओ। न्यू वेक्टर्स लगाऊं? हाँ, नए वेक्टर्स लगाओ।
मतलब हमने तो ये वेक्टर लगाए थे, वो वेक्टर्स किसने लगा दिए? क्या सर? वो किसी जिन ने आके लगाए हैं। कौन से सर? क्या? वो जो पहले वाला काम था वो तो हमने तो सिर्फ π/2 पे निकाला था ना, तो π/4 पर पहले ही निकल आया है, और वो तो उसके लिए वेक्टर भी दूसरे चाहिए थे। सर ये वेक्टर्स जो है ये खुद ही साइज अपना चेंज कर लेंगे, जो भी हम एंगल देंगे उसके मुताबिक। करके देखो। ये देखें सर, लेकिन वो π/4 का मतलब है यार, ये तो कोई मिस्ट्री बनती जा रही है बहुत सारी। सर टी की भी तो हम टर्म्स बढ़ाते जा रहे हैं, हम अगर उसमें से टी की भी मतलब कि कुछ टर्म्स को माइनस कर देंगे तब भी वो π/4 पे आ जाएगा। नहीं तो π/4 तो उसको वैसे भी आ जाना चाहिए, टी की टर्म्स ना भी कम करें फिर भी आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये बात ठीक है, ये इसने अच्छी बात बताई है सिद्रा ने, कि अगर हम टी को कम करें तो ये अब सर्कल पे ही मूव करना चाहिए इसको। नहीं सर, सर्कल से हाँ, बाहर जाएगा ये तो। नहीं जाएगा सर्कल से बाहर। सर ये जाना चाहिए इसे, देखिए ना। अगर टी से कम करें हम, टी को क्या कम करें, मतलब? π/2 से कम करें ना, हाँ तो फिर ये सर्कल पे ही रहेगा। हाँ, फिर पका, फिर सर्कल पे रहेगा, ये देखिए करके देखो ना। सर। ये भी हमें जी कल सर्कल। हाँ, आगे चलो, ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पे अरे अगर हम गौर मतलब करें जूम यहाँ तक करके, ये वही चल रहे हैं वेक्टर्स। हाँ, एग्जैक्टली ये देखें सर, ये बिल्कुल उसी के ऊपर है। बहुत जूम इन करने में थोड़ा सा इतना साइड पे हुआ है, वैसे उस पे ही आ रहा है, 1 पे आ रहा है, बिल्कुल π/2 पे। π/2 वाला करें तो उसके पीछे भी वही सारे वेक्टर्स वही चलते जाएंगे। हाँ 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 जी। ओ अच्छा। वेक्टर्स की लेंथ तब्दील होती जाएगी, लेंथ तब्दील होती है ना। सिर्फ वही तब्दील होती है एंगल चेंज करने पे, और बाकी सब सेम रहता है वो। और वो सर्कल पे ही रहता है ऑर्डर ना। ऑर्डर से, हाँ, उससे सर्कल पे रह रहे हैं। फाइनल पॉइंट आगे हमारा सर्कल भी पे। हमें टर्म्स और ऐड करनी पड़ती है। हाँ अच्छा, तैयबा से पूछो कि क्या इसको ये बात, तैयबा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? जी सर। तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है सर? मेरी 4th सेमेस्टर कंप्लीट है मेरा, टीएस कंप्यूटर साइंस का। नंबर्स पढ़े हैं तुमने? सर आवाज़ कट गई है आपकी, क्या पढ़े हैं मैंने? कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की इंफॉर्मेशन है सही, लेकिन अभी मैंने कैलकुलस नहीं पढ़ा है ना, कैलकुलस सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ा मैंने। फिर कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं जानती हूँ कि जो जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, नहीं यार, ये जो जो सॉल्वेबल नहीं होते, हाँ, सॉल्वेबल जो नहीं होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इस्तेमाल क्यों करते हैं उनको अगर वो सॉल्व नहीं हो सकते तो? हाँ अच्छा, आप ये बताओ कि समीर, कि इसको, ये जो पहला वाला वो है, बीच वाला जो डायग्राम है, हाँ, इसको जरा बीच में लेकर आओ। ले आए सर। अच्छा, इसमें एक बात और भी मैं कहना भूल गया, कि अगर हमने π/2 पे निकाला है ना, जी तो π/2 से पहली जो टर्म्स हैं, π/2 से जो छोटी टर्म्स है वो भी निकालनी है, ठीक है ना। क्या सर? π/2 से? अगर हमने π/2 पे निकाला है ना, जैसे तुमने निकाला हुआ है पॉइंट, जी जी π/2 पे निकाला हुआ है ना, हाँ जी।
तो इसका मतलब यह है कि π/2 से जो कम की वैल्यूज हैं वो भी सर्कल पे निकाल ली हैं हमने। हाँ अच्छा, ना सिर्फ ये, बल्कि मैं एक और चीज भी ऐड करूंगा कि -π/2 और उससे कम वाली वैल्यूज भी वो भी निकाल ली हैं। हाँ वो भी निकाल लिए। ये तो और भी ज्यादा मजे की बात है। हाँ, हाँ जी सर। ये सिद्रा तुम्हें पता था ये बात? नो सर। यार ये कोई तरीका है कि नो सर? सर आप पूछ रहे हैं ना कि ये पहले पता था या नहीं पता था, तो मैं बता रही हूँ कि नहीं पता था, अभी पता लगा है। ओहो, तो मेरा मतलब ये है कि क्यों नहीं पता था, तुम्हारे जहन में ये ख्याल क्यों नहीं आया? इसमें अब इस वक्त जो ख्याल आया ये कोई अचंभे वाली बात लगी, मतलब कहने का ये है। यस सर, ये चंबे वाली बात लगी है। तुम क्या कर रही हो, कूद रही हो? हाँ, नहीं सर, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। बहुत खामोश है चंबा है वैसे। यार वो तो वो जो था गलीलियो, वो तो टब में बैठ के नहा रहा था, तो उसे आइडिया आया, तो उसको इतना मजेदार लगा कि वो कपड़े पहने बगैर ही सड़क पे भागना शुरू हो गया। सर वो अर्शमिदस नहीं था? हाँ, यस सर, वो अर्शमिदस था। अर्शमिदस था। हाँ हाँ सर, वो नंगा नंगा बाहर निकल गया था अपने हाँ, बॉयफ्रेंड से। तो वो बच्चा था क्या? सर उसका तो बहुत बड़ा अचंभा था ना, मतलब उसकी जान पे आई भी होगी कोई बात बादशाह बादशाह की तरफ से। अच्छा, यहाँ तुम्हारे जान पे तो आई भी नहीं है, या तुम तो यू आर टेकिंग इट लाइटली, कर दिया नहीं किया नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। सर मतलब हाँ, अब मुझे पता चल गया कि काम किताब पे तेज। सर आप ऐसी बातें करते हैं, अगले को कुछ आगे से बोलने काबिल ही नहीं छोड़ते। ठीक है, ठीक है, अब मुझे पता चल गया अब कि उसके तो जान पे बनी हुई होगी, मेरी तो जान पे आप मुझे तो कुछ नहीं कह सकते ना आप, मैं काम करूं या ना करूं। ठीक है, नो सर, वेरी गुड। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि समीर के ये पॉइंट बीबी जो है ये बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना? हाँ सर। अच्छा, अब और ये पॉइंट जो जहाँ पे ये 5/2 पे पहुंच गया है, हाँ, जी जी। वो किधर है? इसको थोड़ा सा साइड पे, राइट पे शिफ्ट कर दो। किसको? ये जो है ना ग्राफ, राइट पे, राइट पे, हाँ, यहाँ बस ठीक है। सर π/2 पे इधर कहीं आएगा। यहाँ आएगा, और हाँ नीचे, इधर और नीचे यहाँ आएगा। हाँ, नीचे 0 पे यहाँ। तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज कैसे प्लॉट हो गई हैं? सर वो सर ये दूसरी तरफ से, हैं, सर ये ये दूसरी चीज तरफ से। इधर से प्लॉट? यहाँ यस सर, यहाँ से प्लॉट हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अब बोलना शुरू किया तुमने। हाँ, सर अब तुमने बोल, पहले काफी खामोश है चंबा था। अच्छा, पहले तो ये बात भी हमें पता नहीं थी, है? वैसे यस ये बात तो पता थी। ये बात पता नहीं थी। इसका मतलब ये है कि हम जब एक वेक्टर ऊपर लगा रहे हैं तो उसका रेप्लिका, मिरर रेप्लिका नीचे भी लगता जा रहा है। सर ये तो कल देखा था ना, कहाँ मतलब देखा ये था? सर ये जब हमने फंक्शन ड्रॉ किए थे तो हाँ, जैसा पॉजिटिव में बन रहा था नेगेटिव में वैसे ही बन रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन ये वेक्टर्स के अंदर अगर तुम देखो ना, ये जो एक्सट्रीम राइट डायग्राम है, हाँ इसमें जी। जब हम ये वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो जब हम एक वेक्टर वी ऊपर ड्रॉ करते हैं तो खुद ही एक वेक्टर नीचे भी ड्रॉ हो जाता है V। हाँ सर मतलब ये कर वेक्टर्स के जरिए करके नहीं देखा था, लेकिन पता चल गया था ये बात तो। अच्छा यार, तुम्हें पता चल गई होगी, तुम इंटेलिजेंट आदमी हो, सर मुझे तो पता नहीं चली थी, मेरा दिमाग तो सर आधा है। सर
सर ये नीचे तो मतलब क्या सर मुझे अजीब लग रहा है, लाइक बेशक दिखने में लग रहा है कि वो हाफ ऊपर बन रहा है तो वो नीचे भी बनता जा रहा है, लेकिन अगर हम जो है वो इसको लाइक अगर सिर्फ उस पॉइंट को देखें और उसके ट्रेस को देखें तो वो तो फिर जस्ट वेक्टर्स की वजह से सिर्फ क्वार्टर सर्कल ही, वेक्टर्स की वजह से तो सिर्फ क्वार्टर सर्कल ही होगा ना ड्रॉ। नहीं 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 नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब हम वेक्टर एक ऊपर की तरफ लगाते हैं तो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन एक वेक्टर नीचे के हाफ में भी लग जाता है जो हमें नजर नहीं आता, जैसे तुम्हें अल्लाह मियां नजर नहीं आते ना। यस सर। खैर तुम तो वैसे ही। अब आगे मैं क्या कहूँ। सर काम की बात करते हैं। हाँ जी, तो समीर तुम्हारा ख्याल में वो नीचे वाला वेक्टर खुद ही लग जाता है? सर खुद ही का क्या मतलब, मुझे मैं खुद ही समझ नहीं आ रही। मतलब ये कि मतलब जब, वैल्यूज कैलकुलेट तो हो जाती हैं। हाँ, लेकिन वो वेक्टर भी साथ लग जाता है। सर वेक्टर्स असल में देखें, जो वैल्यूज आती है ना, जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है कर्व की, ये असल में उन सब वेक्टर्स को ऐड करके जो फाइनल आंसर बना इन्होंने सिर्फ वही डाला होता है। हाँ तो अगर ये कहना चाहें कि हाँ ये वेक्टर्स ऐड करके आपस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाँ ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन नीचे भी वेक्टर उसी तरह लगते जा रहे हैं। हाँ नीचे भी मिरर वैसे ही लग रहे हैं। हाँ मिरर वो तो इमेज। हो रहा है, वो तो हो रहा है। हाँ, हाँ सर ये तो हो रहा है। ये हो मिरर रहा है। इमेज बन रही है, ऊपर और नीचे मिरर इमेज बन रही है। अच्छा, ये फाइल हमने आज बनाई है, इसको सेव करके जरा इस पे डाल देना, चैट पे डाल देना, और हम दूसरी पे डाल देते हैं। हम इससे कहना कि अप एंड डाउन वेक्टर्स। अच्छा, अब ये करो, इसको सेव कर दो, और जो कल हम फाइल देख रहे थे ना, जो उसने बनाई थी, क्या नाम है उसका, जो इससे पहले हम अभी देख रहे थे यहाँ पे। नोफल ने सर, वो जो नोफल वाली है। हाँ हाँ, वो फाइल ओपन कर लो। हाँ हाँ, इसका मतलब है कि अगर हम 2 पाई का निकाल लें, मैंने फिर हम, चैट में भेज दिया है समीर। यस सर बोलें। अगर हम 2 पाई एंगल का निकाल लें तो उससे पहले के भी सारे एंगल्स का निकल आएगा। यस सर। अच्छा, इसमें इसमें जो वो है, इसमें कहाँ तक रखा हुआ है, कहाँ तक जाने का हिसाब किताब रखा हुआ है? किस चीज का सर? ये, हाँ, ये चेंज करो जरा इसे। हाँ ठीक है, 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 ठीक है। इसका मतलब यह है कि वापस लेकर आओ तो ये इसी पे चलता हुआ आएगा, यही है ना? हाँ इसी पे चलता हुआ आ रहा है। हाँ, लेकिन यार ये जो इसके सर्कल बन रहे हैं, ये हमारी तरह नहीं बन रहे। ये जो राइट स्क्रीन है, ये हमारी तरह नहीं है। हमारे सर्कल ऐसे नहीं बन रहे। नहीं सर यही तो बन रहे थे, ये देखिए।
सर ऐसे ही बन रहा था हमारा, कर्व यूं ही आ रही थी ना, फिर उसके बाद हमने आगे लेकर गए, फिर ये वाली नहीं आई थी। ये तो सर्कल हमारा डिस्टॉर्ट हो गया, ये क्या बात हुई है भाई? वाली हमारे पास नहीं बनी ये वाली शेप। नहीं, ये तो आगे जाके, अगर हम आगे जाके तो डिस्टॉर्ट होगा ही यार। पीछे पीछे ये पाई तक का बना हुआ है मेरे ख्याल में। ये कहाँ तक का बना हुआ है? पाई तक का बना हुआ है। सर ये जितने भी एंगल पे चले जाएंगे वहां तक का बना हुआ है। बना हुआ है तो फिर ये इधर क्यों नहीं सर्कल बन रहा है? ये तो गलत हो गया। नहीं सर, इधर वो ये नौफल ने ना मेरे ख्याल से टाइम के साथ उसको किया हुआ है कि जितना टाइम कम होगा तो उतनी कम टर्म्स कैलकुलेट करेगा, टाइम नहीं यार, बढ़ाते जाएंगे तो उसके मुताबिक टर्म ज्यादा कैलकुलेट करने लग जाएगा। यार यहाँ पे सर्कल बनना चाहिए ना। राइट पे ये देखो, ये तो गड़बड़ है। जो जहाँ हमने फंक्शन शो हो रहे हैं इस जगह पे आप कह रहे हैं सर्कल बनना ये जो चाहिए। रेड चीज नजर आ रही है, ये तो वो चीज नहीं है जो हम कह रहे थे। आगे तो चलाओ ना ये जरा। जरा यहाँ देखें, ये देखें, अभी हाँ ये वन चलाओ। पर आया तो अब जरा देखें ये वन, वो जब एक टर्म कैलकुलेट करते हैं तो लीनियर हाँ, होता है जो साइन है, और जो कॉज है वो वन पे है। आगे चलो ना। सर इसके बाद आगे चले, सर इसमें ये इसने कॉज को पहले चेंज किया है, साइन को बाद में किया है। अच्छा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो उससे वो बीच में फर्क पहले ये नजर आता है, और अब जब आगे साइन भी चेंज होगी ना, ये देखिए अब साइन चेंज हुई, अब ये हमारी वाली शेप बन गई, ये देख रहे हैं, यार ये हमारी ऐसी बनी थी। यार पीछे वाले तो तब्दील नहीं होने चाहिए ना। ये पीछे वाले भी तब्दील हो जाते हैं। पीछे वाले क्या सर, ये जो वेव्स हैं? इस पॉइंट से जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं, उधर का सर्कल भी नहीं बनता। नहीं सर, वो तो बन रहा है, ये देखें पहले अच्छा, मिसाल के तौर पे। अच्छा आगे ये चलो, देखें अब आगे। बताओ। अब देखो ये सर्कल, ये सर्कल ऊपर पाई/2 से नीचे पाई/2 तक है ना। हाफ सर्कल है ना ये? एक मिनट सर, आप ये देखें। हाफ हाफ सर्कल है ना? नहीं, ये पहले बताओ, हाफ सर्कल है ना ये? हाँ सर, हाफ हो गया। तकरीबन हाफ सर्कल है, ठीक है। नहीं सर, लेकिन मुझे इसमें मसला है सर, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये बी यू और जी ये यू। ये सही बना हुआ नहीं है। हाँ सर, मुझे भी यही शक पड़ रहा है। अच्छा, आगे आगे लेकर जाओ, थोड़ा और आगे लेके जाओ। नौफिल हाँ आया सर। नहीं, वरना उसे जूते लगाने चाहिए थे। हाँ, अब देखो, अब तो ये पीछे वाले भी तब्दील हो गए। नहीं सर, पीछे वाले तो देखें बिल्कुल वही हैं, बल्कि नहीं, पीछे वाले ज्यादा अच्छे सर्कल पे आ गए हैं। अच्छा, और ये इससे, अच्छा और आगे लेके जाओ। चलो और आगे लेके जाता हूँ, ये देखें सर, अब वो पीछे वाले तो वहीं के वहीं हैं और आगे सर्कल पे आते जा रहे अच्छा, हैं। और आगे लेके जाओ। ये देखें, फिर तो ठीक है। अब ये मतलब सर यहाँ तक आ गए हैं सर्कल पे, लेकिन सर यहाँ पे जो पॉइंट ड्रॉ हो रहा है ना, ये रेड, हाँ, ये पॉइंट इस कर्व के मुताबिक ड्रॉ नहीं हो रहा, ये पॉइंट अपने मुताबिक हम सर्कल पे चलता रहेगा हमेशा, ये पॉइंट इसके ये साथ नहीं है। ये तो सर्कल पे ही चलेगा ना। नहीं सर, हमारा अब जैसे एंगल जब किसी ऐसी वैल्यू तक जाता है जहाँ जब पे वो इनएक्यूरेसी आती है तो वो जरा सर्कल से हटता है। नहीं नहीं, लेकिन ये हमने जब एक खास बड़े एंगल के लिए निकाल लिया, तो उससे कम एंगल वाले तो सारे सर्कल पे ही होंगे ना। उससे कम एंगल वाले तो सर्कल पे ही होंगे ना। हाँ तो वो तो ठीक है बात। आगे चलाओ जरा, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए सर, अब अच्छा, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया सर्कल पे नहीं है, बाकी सारा सर्कल पे है। हाँ, -1 पे थोड़ा सा पार्ट रह गया, सर्कल पे नहीं है। ये जो दूसरा बन रहा है, ये सेकंड टाइम जो सर्कल बन रहा है ना, वो ठीक नहीं बन रहा। वो सर अभी बनेगा, अभी कौन सा सही बन जाएगा। हाँ ठीक है ना। मतलब वो हमें ये बता रहा है कि वो सेकंड और थर्ड टाइम पे जो सर्कल बनेगा वो अब ठीक नहीं देखें, बनेगा। सेकेंड टाइम वाला थोड़ा सा सही हो गया है। हम्म। ये
देखिए। अब ये इधर से बनना शुरू हुआ है। हाँ ये ठीक ही है फिर ये तो कैलकुलेशन। सर ये वैसे अगर गौर करें तो ये तो बिल्कुल इसी तरह जा रही हैं, ये जो कर्व है ये जैसे कोई धागा लपेट रहा हो किसी लोहे के रॉड पे या किसी गोल चीज पे, पिन्ना एक बना तरफ रहा से हो, लपेट के पिन्ना खत्म किया। पिन्ना हाँ बना रहा हो, हाँ सर। कबूतर उड़ा रहा हो। अच्छा, ये सिदरा ने इसलिए बद्दुआएं दी होंगी, मैंने कबूतर उड़ाने की बात की थी ना, अब मुझे याद आया। कि ये तो कबूतर उड़ाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। सर आप चीले भी उड़ाए, मैं क्यों बद्दुआ दूंगी आपको। अच्छा, चीले चीले में उड़ाऊं, मतलब चीले उड़ाई उड़ाई जा सकती हैं? हाँ सर वो उड़ाने वाले उड़ा लेते हैं वो भी। कब्बे ना उड़ाऊं? नहीं सर, कौवे रहने दें। क्यों? बदवा लग जाएगी। कब्बे से काला जादू होता है, पता है? अच्छा, आप जीरो से लाके फिर आगे चलाओ इसको। ओके सर। अच्छा अब जीरो पे है। अब देखो, अब ये कहाँ तक सर्कल बना है? एक मिनट एक मिनट, ये कहाँ तक सर्कल बना है, किस एंगल तक बना है ये? यार ये एक मिनट, ये नहीं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, और बस बस यही ना ना, ये पाई/2 तक रखो इसे, पाई/2 तक रखो, यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ तक ये परफेक्ट सर्कल बन या नहीं बना? हाँ, ये क्या हो गया यार? ये दूसरी दफा तो नहीं, ये तो पहली दफा ही हो रहा है ना? हाँ, इधर पाई/2 आ गया, उधर पाई/2 तक तो वो सर्कल बना ही नहीं है। हाँ सर मुझे यही तो इसमें अजीब लग रहा है फाइल के अंदर कि ये जो पॉइंट सी ड्रॉ हो रहा है ना, ये इसके मुताबिक नहीं बन रहा, कर्व के मुताबिक। यस सर। हाँ, ये एज एन इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑन सर्कल काम कर रहा है, ये इस कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वो कबूतर उड़ा रहा होगा, उससे कोई इधर आए। हमारी फाइल जो है वो, हमारी फाइल पे जाओ, उसमें देखो पाई/2 पे जब वो जाते हैं तो कैसे जाता है। देखो जरा सी गलती से कितने पुलेखे होते हैं। हमारी फाइल पे वापस जाओ, इसको सेव करके। सर शो हो रही है? हाँ जी, ये हमने इसमें 2 टर्म्स और ऐड कर दो ताकि हम थोड़ा सा और आगे। इसमें देखो अब पाई/2 से आगे तो वैसे असूली तौर पे ये नहीं जा सकता ना, हमने पाई/2 के लिए किया हुआ है ना डिजाइन। जी जी। तो तुम ऐसा करो कि 2 टर्म्स और ऐड कर दो। ओके, दो दोनों में अच्छा, एक में पहले बस जरा एक पहले ही जरा ऐड कर। कम करके देखो, ये पहले वापस जो आता है तो वो सर्कल पे ही एग्जैक्टली आता जाता है ना। इसका यार, इसको इस सर्कल को, काले सर्कल को जरा मोटा कर दो ताकि पता चले कि ये कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ये जो ड्रॉ किया हुआ है ना हमने सर्कल, जो HG है, हाँ ये, इसको जरा कोई कलर कोई और नहीं दे सकते इसको? इसको कलर फिलअप कर सर। दो, इसको फिलअप कर दो। ओके सर। इतना काफी है? हाँ, और हल्का कर दो। बस अब ठीक है। अब तुम पीछे लेकर आओ जरा, तो देखो ये पॉइंट सर्कल पे ही रहता है ना? हाँ, सर्कल पे ही रहता है। अब ऐसा करो पाई/, अब क्या, लेकिन अब सर यहाँ देखिए, यहाँ पे हट जाता है, इधर हाँ, इधर हटेगा। दो टर्म्स, पाई/2 तक सही रहेगा। दो टर्म्स और ऐड कर दो बस।
एक एक टर्म ऐड कर दो, बस एक एक टर्म और ऐड कर दो। यार ये तो पीछे वाला भी हट गया। क्या मतलब सर? दोनों टर्म्स ऐड कर दी हैं? हाँ सर, मैंने दोनों ऐड किए हैं। मैं एक मिनट वेक्टर्स भी उनके ड्रॉ कर दूं। लेकिन ये इसका शेडिंग खत्म करो, ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है अभी। इसे मैं कर देता हूँ। यार ये कलर दोनों के एक जैसे ही कर दिए हैं। सर एक ब्राउन है, एक पिंक है। पिंक तो नजर ही नहीं आ रहा। सर्कल को थोड़ा मोटा कर लो, इसको थोड़ा पतला कर ये लेते तो हैं। आइडियल सर्कल है ना? हाँ सर, आइडियल सर्कल को पतला रखूं? हाँ, आइडियल सर्कल को पर्पल रखो, पतला रखो और दूसरे को मोटा कर दो। और फिर वो छुप जाएगा। नहीं सर, हाँ नजर आ जाएगा ना, जहाँ पे वो हटेगा तो पता चल जाएगा। तो ये तो हम बहुत आगे आ गए हैं, पीछे जाओ। क्या मतलब सर? टर्म्स थोड़ी कम करो? नहीं, टर्म्स कम नहीं करो, टर्म्स कम करो। यार ये हो क्या रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये सर हमारा जो पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल में हम टर्म ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। एक मिनट से मैं इसको ज़रा ऑटोमेटिक कर दूँ। टी को तो 1.57 से बढ़ाना पड़ेगा ना अब। 1. अच्छा एंगल बढ़ाऊँ? हाँ, एंगल भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ सर, एंगल बढ़ा लेते हैं। ये एंगल बढ़ रहा है। एक मिनट से मैं वेक्टर्स 2 और ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये क्या, ये छोटा, ये बीच में क्या चीज जा रही है? ये क्या मुसीबत आ गई है बीच में? सर ये अब बीच वाली अगर यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो ये अब बीच पे चलेगा ना। सर ये वही कर्व है। बीच वाले कर्व कहाँ से आई है? ये बीच वाली कर्व पे चलेगा अब। बीच वाली कर्व पे तो नहीं चलना चाहिए, वो तो सर्कल नहीं है। लेकिन सर जो हमारे अभी वेक्टर लगे हुए हैं उनके हिसाब से तो शेप ऐसी बनेगी ना, क्योंकि अभी हमने मजीद अगर हम टी की वैल्यूज बढ़ाएंगे फिर उसके बाद जो है वो सर्कल बनाएगा। यार अभी इससे जो हम पहले एक भी वेक्टर वो लगाएंगे वो इस बीच वाली वैल्यूज पे ही चलेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। वो टर्म्स बढ़ाने से सर्कल, शुरू का सर्कल खराब नहीं होना चाहिए। सर्कल तो खराब नहीं हो रहा। सर यार वो शुरू तुम, पीछे वाला जो बनना था वो तो बन गया ना। नहीं वो कहाँ बना, वो तो ये वाला है। अब आगे वाला ये क्या चीज है? सर ये देखें ना आप, ये जो ग्रीन कर्व्स हैं, ग्रीन कह रही हूँ, ब्राउन, ब्राउन में आपका जहाँ से सर्कल स्टार्ट हुआ था यार वहां वो से तो आइडियल बना हुआ है सर्कल ना वो। है, आइडियल सर्कल को खत्म ही कर दो ना। ओके सर, मैं आइडियल को हाइड कर रहा हूँ। ये दो सर्कल क्यों बन गए? आइडियल मैंने हाइड कर दिया। अब ये दो सर्कल क्यों बन गए? दो सर, वो कर्व वही घूम के आ रहा है, वो कर्व घूम जाता है ना, मतलब पोलिनोमियल हमारे जब ऐड वो होते हैं एक्स और वाई में हम डालते हैं तो ये कर्व पर जो कर्व है वो घूम रहा है। ये देखिए, ये घूम के इधर कट कर रहा है। अब दूसरा एक टर्म तकरीबन पूरी हो गई है। नहीं तो अभी हम इतना आगे ना जाए ना कि वो घूमे। सर उसने तो लाइक सर ये जो साइन और कॉस दूसरे लेफ्ट वाले पे बनी हुई है ना, ये हाँ, उसकी वजह से हमारे पास ब्राउन सर्कल बन रहा है। अच्छा तुम तो वापस देखे जाओ तो। वो तो हमारी कर्व्स इंफिनिटी तक जा रही है ना।
तो इसी तरह हमारा ब्राउन सर्कल भी इंफिनिटी तक जाएगा। जहाँ तक प्रॉपर सर्कल बन रहा है, जहाँ पर सर ये कर्व्स हमारे डिस्टॉर्ट होना शुरू होती हैं, वहाँ से सर्कल का जो दूसरा चक्कर है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। तो उस सर्कल को उसको हम लिमिट नहीं कर सकते कि इससे आगे ना जाए वो? सर एक मिनट मैं इसको देखता हूँ। फिर सर हमें ये इसको करना पड़ेगा, इन कर्व्स को जो हमारे पास हैं। अच्छा तुम जरा वापस तो लेकर आओ पहले कि ये इसी सर्कल पे घूम के आता है जो असली सर्कल है, या ये नीचे वाले सर्कल पे घूमता है? अच्छा पहले घुमा के दिखा दो समीर। नहीं पीछे घुमा, पीछे 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 घुमा के दिखाओ। यहाँ से ये बड़े सर्कल पे घूमता है, ठीक है, इसी पे घूमता जा रहा है, आगे चलो, आगे आगे आगे, अब ये इस पे चला जाता है, देखा तुमने? हाँ सर। यस सर। यहाँ से ये डिपार्ट करता है सर्कल से। हाँ यस सर। और सर नहीं तो फिर वो सर्कल कहाँ से आ गया जो दूसरा ऊपर सर्कल लगा हुआ है? ये हमने आइडियल सर्कल तो हटा दिया था, ये जो ये परफेक्ट सर्कल है, परफेक्ट सर्कल कहाँ से आ गया? सर ये वही है जो कॉज और साइन की जो एक साइकिल पूरा हो रहा है ना, ये उसी से ड्रॉ हुआ हो पहले साइकिल से। जी सर। नहीं पहले साइकिल से नहीं, ये गलत बात कर रहे हो तुम। पीछे लाओ जीरो, ये इस पे इसको छोड़ देता है, वो पूरा साइकिल नहीं बनाता वो। अब देखो जरा, अब चला के दिखाओ, एक साइकिल पूरा नहीं बनाएगा वो, परफेक्ट सर्कल से डिपार्ट पहले ही कर जाता है वो। असल में सर जो साइकिल की बात हो रही है ना, बात सुने सर, साइकिल की जो बात हो रही है वो नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई तक है। उसके आगे नेगेटिव पाई से पीछे भी और पॉजिटिव पाई से आगे वो सर्कल खराब हो रहा है। यहाँ देखें ना सर, ये देखें, पॉजिटिव पाई तक तो प्रॉपर है, वो रेप्लिका बनता जा रहा है उसका पहले ही। हाँ वो जो आपको प्रॉपर सर्कल नजर आ रहा है वो एक्चुअली हमारे लिए हाफ है, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो वो जब हम ऊपर का सर्कल बनाते हैं तो ऊपर के हाफ का तो नीचे के हाफ का सर्कल भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। अगर सर मैं माइनस पाई से शुरू करूँ ना, तो आपको वो आपका पूरा सर्कल ड्रॉ होता हुआ नजर आएगा। तो वो बाय डिफॉल्ट हो गया। हाँ जी, वो मिरर इमेज जो हाँ क्या कह रही हो वर्दा? सर लेकिन आपको नहीं लगता हम यहाँ पे ये सारी चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं? लाइक ये जो हमारा ब्राउन कर्व्स हमारी जो बन रही हैं, ये रियल प्लेन की हैं। इसको हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे भी नीचे का हाफ जो है वो बनता जा रहा है, जबकि वो असल में हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे नहीं बन रहा। वो इमेजिनरी एक्सिस है सर, तो इमेजिनरी एक्सिस तो ऊपर भी है ना? ऊपर है ना, नीचे तो, नीचे प्लस और माइनस दोनों तरफ है ना वाई एक्सिस। यस सर। तो तुम क्या कह रही हो? मतलब सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो हमारी ब्राउन कर्व से सर्कल बन रहा है ना, ये हमारी दो रियल जो हमारा जो रियल प्लेन है ना उस पे लगाई हुई कर्व से बन रहा है। ना 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 ना, ये तुम्हारी गलत है। देखो अगर ऐसा होता तो फिर हमारे वो जो वेक्टर्स हैं वो सिर्फ वो क्या वापस आएंगे कभी कि वो दूसरी तरफ भी चले? वो तो नहीं ना आएंगे, वो तो एक ही कर्व पे जाएंगे और उसी पे आगे जाते जाएंगे। ये देखो रुक जाओ एक मिनट यार, फाइल को सेव करके किसी और नाम से कर दो। अच्छा उसके बाद जरा यहाँ देखो, जरा ये देख रही हो? हाँ। अब ये पॉइंट देखो किधर पहुंचा हुआ है, के जो है, के किधर गया? अच्छा आ जाएगा अभी। अच्छा अभी तो हम उसे माइनस में ले गए ना, लाइक हमने हमने टाइम वैल्यू बढ़ा दी, मतलब पीछे तो मेरी बात सुनो, एंगल क्या नेगेटिव में नहीं हो सकता? नेगेटिव से स्टार्ट होके आ सकते हैं ना? हाँ यार, तुमने खुद ही तो बताया था, ये बीच वाले उसमें जाओ और ये जो इसका लेफ्ट हाफ है ना, वो वाला हिस्सा बना रहा है ये देख रही हो? यस सर, वो ठीक है, ये देखिए ना, वो तब बना रहा है जब हम उसका एंगल जीरो में भी लेकर गए हैं, अदरवाइज तो वो नहीं बना रहा था ना। अदरवाइज तो
से मतलब हम उसको नेगेटिव में लेकर गए हैं, एंगल हमने नेगेटिव से स्टार्ट किया है, तब वो हमें नजर आना शुरू हुआ है, मतलब तब उसने बनाया। हाँ, लेकिन अगर हम जीरो से शुरू करेंगे तब तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो नहीं बना रहा ना, लेकिन फिर भी वो हमें इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमारे रियल प्लेन में बना हुआ है। नहीं, बात तो यार सिद्रा, प्लेन ऐसी कोई चीज नहीं होती, हमारे कहने की बात होती है सिर्फ। ओके सर, ओके सर। बड़े जल्दी ओके कर दी है। हाँ सिद्रा, ये जो असल में है ना ड्रॉ हो रहा, ये एक फंक्शन का प्लॉट है, और फंक्शन तो तुम्हें पता है जो भी वैल्यू जो हम पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी सब वैल्यूज के लिए ड्रॉ होता है जब तक हम कोई लिमिट ना हाँ। डालें। तो वो वही काम कर रहा है, वो फंक्शन तो ड्रॉ करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव तक, और एंगल जो है वो भी नेगेटिव में कहीं भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी कहीं में। फेस शिफ्ट का हमें नहीं पता कैसे कितना होगा, नहीं, सर्कल्स की बात कर ये रहे जो थे। हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में बना रहे हैं ना, ये फंक्शन नहीं है। नहीं, हाँ ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये दो फंक्शन से बनी हुई चीज है। यार ये आखिरी दो टर्म्स निकाल दो, ये कंफ्यूज कर रही हैं। ओके सर। जो आखिरी दो टर्म्स तुमने लगाई है ना, ये निकाल दो। नो सर, वैसे कंफ्यूज नहीं सर, कंफ्यूज नहीं कर, लेकिन मैं बस वो या मुझे समझ आ गया है वो कैसे बना इसको रहे हैं और वो कैसे बन रही हैं। को सेव करके ये सिदरा मुंतहा को भेज दो, ये इसको बैठ के ना इस रात को बैठ के सोचती रहेगी इसके बारे में, और फिर उसके बाद दो टर्म डिलीट कर दो। सर देखें, तो जो हमारा लेफ्ट ग्राफ है उसके अंदर जो हमारी साइन और कोसाइन, मतलब हम एक वैल्यू अगर बढ़ाते हैं ना साइन के अंदर, तो वो सिर्फ पॉजिटिव पे नहीं बढ़ती, वो नेगेटिव पे भी बढ़ती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो हमारा ब्राउन कर्व बनती है वो भी हमारी नेगेटिव, मतलब वो हमारी इमेजिनरी एक्सिस पे भी बन रही है और वो हमारे रियल एक्सिस पे भी बन रही है। मसला लेकिन ये है कि हमने जो कर्व हमारी नहीं साइन और कोसाइन से बन रही है वो हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्यों बना रहे हैं हम उसको? नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे भी बनती है वो सर लेकिन जो हमारे कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स हैं, उन कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स से तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं बन रही ना, नेगेटिव इमेजिनरी पे नहीं बन रही, उन्हीं से बन रही है। सर वो तो हमने अपने माइंड में लाइक सोच लिया ना कि हाँ वो ऊपर भी जितना बनता जा रहा है वो बेशक नीचे भी बनता जा रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ, वेक्टर्स किधर हैं भाई? कि हमें वेक्टर्स नहीं नजर आ रहे, लेकिन वो फिर भी जो है वो जितना ऊपर बनता जा रहा है उतना नीचे भी बनता जा रहा है। हाँ, तुमने ही बताया जो था, सर मैंने तो निकाला के बाद। लेकिन ये जो हमारी ब्राउन कर्व है असल में ये हमारी इन साइन और कोसाइन जो हमने राइट पे लेफ्ट पे बनाए हुए हैं ना ग्राफ्स, उनकी वजह से आ रहा है। क्योंकि जैसे ही हम t की वैल्यूज बढ़ाते जाते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं बढ़ता, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी बढ़ता है। जबकि हमारे जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे ही, पॉजिटिव इमेजिनरी पे ही बन रहे हैं, वो नेगेटिव पे नहीं बन रहे। यार तो मुझे नहीं हम अगर ये सोचे कि नहीं वो नेगेटिव, मतलब वो वेक्टर्स हमें नजर नहीं आ रहे लेकिन वो नेगेटिव पे भी बन रहा है, तो ये मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अच्छा यार, वो तुम दो टर्म्स कम कर दो ना उनकी, हाँ, और ये बीच का सर जो कम करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले भी तो देखे ना, अगर हम कम कर भी देंगे फिर भी तो हमारी जो ब्राउन कर्व है वो नेगेटिव पे बन रही है। ठीक है, तो लेकिन वो जरा कम करते हैं उसको ज्यादा कर कम दें, उससे तो करके कंफ्यूजन नहीं कम होगी। देखो तो सही ना, दो दो टर्म्स कम करके, एक टर्म्स कम करके। अब कितनी टर्म्स हो गई हैं? ये इस पे ब्राउन कर्व्स पे फर्क क्यों नहीं पड़ा?
सर वो अभी कुछ और कह रहा है समीर। अच्छा चलो जी, फाइल ही उड़ गई। सिजरा, तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। चलो इसको अब सेव कर दो एक और नाम से भी। ओके सर। सर और ये मुझे भेज दो, ये उसमें भेज दो। ये भेजी स्काइप पे। नहीं, ये नहीं भेजी हुई। सर तो यही भेजी हुई है। दूसरी वाली भेजी थी यार, वो जो पहले जिस पे हम काम कर रहे थे। ये तो आज हम उसमें तो पाई भाई 2 रखा हुआ है ना हमने। इसको यार सेव कर दो, ये गायब हो जाएगी। वैसे गायब नहीं होती। सिदरा पढ़ पढ़ के फूंक रही है इसके ऊपर। सर अब सेव कर दो किसी और नाम, मेरे किस नाम से। नाम से सर आप? सितंबर 17। अच्छा, अब जरा ये इसको पीछे की तरफ लेके जाओ टाइम को, तो ये देखो पॉइंट वहीं पे रहता है ना। हाँ, और आगे की तरफ लेके जाओ तो वो एक जगह पे जाके अलग हो जाता है। यहाँ पे उतरने लग जाता है सर कैसे? हाँ, बस ठीक है। अब कोई और सवाल है तो बताओ भाई। मैं तो अब मेरी तो बस हो गई है। नहीं सर कोई सवाल नहीं है। सर मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है, मुझे सवाल नहीं आते इतने। जैसे आप सवाल पूछते हैं मुझे ऐसे सवाल नहीं आते। यार ये तुम सवाल पूछने शुरू कर दो ना, ये फन तुम्हें सीखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू हायर स्टडीज, और इफ यू वांट टू बिकम एन इनोवेटिव इंजीनियर, प्रॉब्लम सॉल्वर, तो फिर तुम्हें ये सवाल पूछने का फन सीखना पड़ेगा। अब सर जैसे अभी मुझे लग रहा है देखने में कि हाँ कोई सवाल नहीं बचा, सब हल हो गया, लेकिन फिर आप कोई बात करेंगे तब पता चलेगा अच्छा हाँ ये तो सवाल है, ये तो भी रहता है, ये तो नहीं पता था। हाँ।
पे शेयर कर दिया चैट पे? एक मिनट से मैं शेयर कर देता हूँ। सर मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी ये जो साइन और कोसाइन की एक्सपेंशन है ना, हाँ। शायद जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन है x माइनस टी स्क्वायर ओवर 2, शायद ये भी अभी सही तरीके से नहीं पता। हाँ तो कौन कह रहा है किसको के पता है हमें? हाँ सर, उसकी तो वो मुझे पक्का पता है कि उसका मुझे नहीं पता अभी, उसका तो मैंने भी देखना है। यस सर, ये वो और सर मुझे टेलर सीरीज इसी कैसे काम करती है? हाँ क्या कह रही हो उस तरह? सर और मैं यही सोच रही हूँ लाइक कि वो जब हम उसमें टर्म्स ऐड करते हैं तो जो साइन और कोसाइन की वेव्स बनती हैं सिर्फ पॉजिटिव पे नहीं बनती, वो नेगेटिव पे भी उतनी ही बनती हैं। तो ये कैसे बनती हैं? मतलब वो नेगेटिव वो पॉजिटिव की तरफ भी बनती जाती है और नेगेटिव की तरफ भी बन जाती है, दोनों तरफ बनती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही आगे बढ़ती जाती है, टाइम ऐड मतलब मजीद टर्म्स ऐड करते जाओ तो वो उतनी ही पीछे भी बनती है। यार जब तुम पहली दो टर्म्स लेती हो तो वो यहाँ पे तो हम कॉम्प्लेक्स प्लान में वेक्टर्स लगाते हैं ना। हाँ लेकिन ये जो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में वेक्टर लगाते हाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में है हम। हैं ये तो एक ही तरफ लगाते हैं, मतलब ये हमारा पहला वेक्टर दूसरे टर्म का दूसरा वेक्टर लग गया थी। यहाँ पे वो चीज मतलब ये कोई और फाइल है? यहाँ पे वो चीज जो है वो हाँ जी सर, सर आप परेशान ना, वो फाइल जो वो वाली थी वो मैंने सेव करके सेंड कर दी है लिंक में चैट पे। जी सर, ओपन करके देख लें। दो फाइलें होनी चाहिए। सर एक होगी। हाँ दोनों भेज दिए ना, बल्कि तीन है। मैंने एक भेजी है। ठीक है। सर सर वो आप बता रहे थे कि वो नेगेटिव में भी क्यों बनती है, वो बता दें। यार जो पहले दो टर्म्स लेते हैं ना साइन की, हम साइन की Yes, पहली sir. टर्म लेते हैं तो साइन की पहली टर्म बनती है वो बनती है टी, ठीक Yes, है? sir. और उसकी कॉस की बनती है 1। अब वो नेगेटिव एक्सिस में भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो पॉजिटिव एक्स में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर तुम वहां पर Yes, sir. उनको वो वहां पर तुम उनको अगर काट दो ना, हाँ, अगर तुम कहो कि ये टी की वैल्यू यहाँ पर जो हमने 1 लिया है ये 0 के बाद शुरू होता है और जो टी लिया है वो भी 0 के बाद शुरू होता है, तो फिर वो नीचे वाला साइकिल नहीं बनेगा। तुमने अच्छा सवाल पूछा है, अब इसका जवाब भी आ गया ना फिर? Yes, sir. आ गया ना जवाब? जी सर। तो अब तो मैंने तुम्हारा जवाब दे दिया, अब तो मुझे बद्दुआ मत देना। सर मैंने आपको बताया है ना। यार तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कल ही एक स्टूडेंट का इतना बद्दुआओं से भरा हुआ ईमेल आई है कि आप मर जाएं, आपके बच्चे मर जाएं, पता नहीं क्या। नहीं सीरियसली कह रहा हूं मैं। और मैंने जितनी उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी ना, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी, हाँ, वो तुम सोच नहीं सकती। और उसका ये सुना दिया उसने मुझे। तो जितनी मुझे दुआएं बदुआएं लगती है ना, उतनी मुझे खुशी होती है।
वो मेरी सिद्रा, वो मेरी स्टूडेंट थी। हाँ यस सर। तो मैंने एक उसके क्लास फेलो से पूछा कि यार इसने मुझे बददुआएं क्यों दी हैं। वो बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मैं फेसबुक पे लगा रहा हूँ ये बददुआएं और कह रहा हूँ कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको जाके जरा चेक कर ले कोई। मुझे तो उसने ब्लॉक कर दिया है। उसने कहा नहीं फेसबुक पे ना लगाएं, ये बहुत ही गलीज जबान इस्तेमाल की है। सर इट्स अ स्ट्रेंज। हाँ वैसे ये सीरीज का कॉन्सेप्ट कितना मिस्टीरियस है ना। बहुत ज्यादा।
जब हम पढ़ रहे थे ना अंडर ग्रेजुएट मैथ्स में, हाँ जी। तो यस सर। एक स्टूडेंट था मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने पूछा कि ये पॉलिनॉमियल्स इकट्ठे होते जाते हैं, सीरीज की टर्म्स इकट्ठी होती जाती हैं, तो इनको ऐड करें तो वाकई साइन वेव नजर आती है। हाँ हाँ, आप बहुत आ रहा है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने ये पूछा यस सर। कि ये सीरीज, साइन सीरीज जो है, हाँ, यस सर। यस सर। की टर्म्स जब हम ऐड करते जाते हैं तो क्या वाकई साइन वेव बन जाती है? हाँ, ओके। जब कंप्यूटर तो नहीं होते थे ना कि हम बना के देख सकते, यस सर। तो यस वो सर। यस सर। नहीं नहीं, ये तो नोटेशन है, इसका ये मतलब नहीं कि साइन वेव बन जाती है। पॉलिनोमियल से साइन वेव कैसे बन सकती है? सर ये किसने कहा था? टीचर ने। सर टीचर ने ये बात कही थी? टीचर ने की थी और वाइस चांसलर ने की थी। लो। तो क्या ये बात उसने बिल्कुल सही की थी अपनी समझ के हिसाब से। तुम खुद सोचो कि पॉलिनोमियल्स हैं, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स 4 है, एक्स 5 है, उससे साइन वेव तो नहीं बन सकती। सर ये बात मुझे भी बड़ी अजीब लगती है। ये तो माइक्रो कंप्यूटर जब आए, जियोजेब्रा जब आया, तो लोगों ने देखा ये तो वाकई साइन वेव बन जाती है। वरना तुम किसी से भी पूछ लो जिसने ये सीरीज इस तरह से ना पढ़ी हो या ये वेवफॉर्म्स ना देखी हो, कि अगर हम कुछ पॉलिनोमियल्स को इकट्ठा करें तो साइन वेव बन सकती है। एक साइकिल भी बन सकता है साइन वेव का, चलो ये पूछ लो। पूरी साइन वेव तो छोड़ो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक साइकिल ही पूछ लो, आधा साइकिल ही पूछ लो। पॉलिनोमियल से तो बन ही नहीं सकती साइन वेव। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। हाँ सर वैसे जैसे अब पॉलिनोमियल से साइन वेव बन गई है, तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल से तो फिर किसी भी किस्म की वेव बनाई जा सकती है। पॉलिनोमियल से किसी किस्म की वेव बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती, लेकिन मुझे ये पता है कि साइन वेव्स को इकट्ठा करके प्रॉपर यस एम्पलीट्यूड सर। और फेज के साथ तुम कोई भी पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म बना सकते हो, पता है तुम्हें? हाँ, साइन कोई और वेव का इस्तेमाल, साइन और कॉस का इस्तेमाल करके। साइन और कॉस जमा करती जाओ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। हाँ, उससे जी तुम सर। कोई वेवफॉर्म भी बना सकती हो। यस सर। और साइन और कोसाइन जो है वो पॉलिनोमियल से बन जाते हैं। जी सर। तो ये देखो, ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक बनते जाते हैं ना, सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक पॉलिनोमियल है। यस सर। सर कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी साइन और कोसाइन बन जाती है, मतलब इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स से भी बन जाती है। ये पता नहीं तुम क्या कहती हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन और रियल प्लेन। सर मैं कह रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे साइन और कोसाइन पॉलिनोमियल से बन गई, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी तो बन जाती है ना वो साइन और कोसाइन। बिल्कुल तो बन सर मैं जाती सोच रही थी कि साइन और कोसाइन कॉम्प्लेक्स नंबर से
तो फिर ईलर स्पाइरल भी बन जाती होगी। अब मेरे दिमाग इतना तेज नहीं चलता कि मैं इधर से अब उधर छलांग लगाऊं। नहीं सर, सर जैसे अब आइलर स्पाइरल की हमारे पास पैरामीट्रिक लाइक उसकी पैरामीट्रिक कर्व्स हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल के तौर पे ही हैं, अदरवाइज नहीं है उसकी पैरामीट्रिक कर्व्स। जैसे हमारे पास सर्कल की तो है ना, साइन और कोसाइन। तो फिर जब हम उस साइन और कोसाइन की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं उसके बाद उसकी इंटीग्रल लेते हैं, फिर हमारे पास आइलर स्पाइरल की पैरामीट्रिक कर्व्स बनती हैं। तो फिर ना जैसे अब हमारे पास सर्कल है, उसकी जो पैरामीट्रिक कर्व्स हैं वो साइन और कोसाइन है, और वो जो है हम इमेजिनरी नंबर्स से बना सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स से भी बना सकते हैं, पॉलिनोमियल्स से भी बना सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर जो आइलर स्पाइरल है उसकी पैरामीट्रिक कर्व जो है वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी बन जाएंगी, पॉलिनोमियल में भी बन जाएंगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो, तो मैं कोशिश कर रही थी उनको बनाने की, लेकिन मुझसे बनी ही नहीं। सर वो मैं आजकल हाँ सर, मैंने आपको बताया था आइलर स्पाइरल वाला सेक्शन मैंने पूरा लिख दिया। वेरी, लेकिन ये आज खत्म हो गया है, तो आप उसको रिव्यू कर लेते ताकि उसमें पता लग जाए क्या चेंज करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो इतना अच्छा मुझे नहीं लिखा गया। बद्दुआ देनी छोड़ो ना ताकि मेरी तबीयत ठीक हो। सर वो तो मैं आपको देती ही कोई नहीं हूँ। अभी ये हाल है, अगर दोगी तो क्या सर मैं हाल होगा? दुआ दुआ दे दिया करूंगी आपको, चले। तुम कहती हो दुआ बद्दुआ ही होती है ना, ठीक है। नहीं सर, मैं ये कहती हूँ कि जो बद्दुआ होती है वो भी बेसिकली दुआ ही होती है, हाँ हाँ, तो लेकिन मतलब वो इंसान उसको सुनेगा तो वो उसको अच्छी नहीं लगेगी। मतलब जैसे अगर आप किसी को दुआ दे रहे हैं तो बद्दुआ भी तो दुआ ही है ना, मतलब वो भी तो आप दुआ ही दे रहे हैं उसके मतलब ठीक है, ठीक है। नहीं ना मानी, वो भी तो दुआ ही है ना, जो हाँ, बद्दुआ है वो भी तो दुआ तुमने ही है ना। है। तो वो दुआ, मतलब आप जैसे आप किसी के लिए दुआ मांगते हो आपके बच्चों की बड़ी उम्र हो जाए, तो वो कौन सा कोई आपके, वो भी तो आप एक थर्ड पर्सन मतलब अल्लाह से ही मांग रहे हो ना। तो जो, पर वो वो भी भी अगर तुम्हारे बच्चे मर जाएं, अगर किसी को ये कहते हो तो वो भी तो अल्लाह से ही दुआ कर रहे हो ना। वो भी तो बस बद्दुआ, ये है कि वो, इसलिए कि बहुत यस बड़ी सर। उम्र हो जाए और कोई देखने वाला ना हो, तो उससे ज्यादा बड़ी बद्दुआ और क्या हो सकती है? सर मेरी मम्मा मुझे पागल बोल रही हैं। तो तुम पागल तो हो। सर वो कह रही हैं देखा ना। पागलों के साथ काम करने का मजा, यही कहती है। नहीं सर, आपको तो नहीं कह रही, मुझे कह रही हैं। नहीं नहीं, अपनी तुम्हारी अलग थ्योरियां हैं। मुझे तो बद्दुआएं देती होंगी वो। सर मेरी अलजेब्रा विंडो थोड़ी सी बड़ी कर दो। हम्म।
सर मैं सर्च कर रही थी कि किसी ने मतलब आयलर स्पिरल की पैरामीट्रिक कर्व्स जो है वो बनाई हुई हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो मुझे नहीं मिली। क्या श्रीलंका ने कितना टारगेट दिया? नहीं 50 स्कोर का टारगेट दिया, वो भी जीत गया। इंडिया जीत गया, श्रीलंका जीत गया। हाँ या श्रीलंका
यार रिकॉर्डिंग बंद कर दें, काफी देर हो गई है। हाँ सर ठीक है। अब